कोई बैकडोर राब्ता नहीं हो रहा। हम ना किसी बैकडोर राब्ते की तरफ देख रहे हैं। आपको याद होगा नादिर साहब, पहले एक ये चहमगोई हो रही थी कि कोई तारीख नहीं दी जाएगी, हमने तारीख भी दी। फिर ये चहमगोई हो रही जी। थी कि इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, हमने इस्लामाबाद का ऐलान कर दिया। तो ये इस किस्म की चहमगोइयां होती रहेंगी। हमने फोकस रखना है 27 सितंबर पे। आफरीदी साहब बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं। वो एक नए सुहेल आफरीदी साहब आपको नजर आ रहे हैं। पिछले जलसे के दौरान भी आपने देखा होगा और उसके बाद से भी। और इंशाल्लाह इस मोमेंटम जो हम पकड़ना चाह रहे हैं, इसमें तेजी भी आएगी। हम कल से जिला खैबर, जो अफरीदी साहब का आबाई हल्का है, वहां से स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आप वहां पे हमारे हजारों लोग देखेंगे। फिर हमने पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध का रुख करना है। फिर इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जिलों का रुख करना है। 20 लाख लोग हमारा टारगेट है। हाँ। इससे ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे जब हम पेशावर से निकलेंगे। ठीक है। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि आमिर डोगर साहब की स्पीकर कौमी असम्बली साहब से मुलाकात भी हुई, तो सर उनसे कोई शफी जान साहब बात हुई है कि हुकूमत क्या चाहती है, स्पीकर साहब ने क्या कोई हम पैगाम दिया है, कोई ना मुज़ाकरात की हुकूमत पेशकश ना दोबारा हुई है? ना हुकूमत इसमें सीरियस है, ना हम उन मुज़ाकरात की तरफ देख रहे हैं। जब भी हम मोमेंटम पकड़ते हैं, जब भी तहरीक की बात होती है, ऐलान होता है तारीख, इनको मुज़ाकरात आ जाते हैं। हम किसी के मुज़ाकरात की तरफ नहीं देख रहे। 27 दिसंबर हमारा फोकस पे है। हम तैयारी जल्दी गुंजाइश नहीं है। हमने लॉजिस्टिक के साथ आगे आना है। ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, इस पे हफ्ते भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। और हम जितना तमाम तर फोकस हमने अपने नौजवानों पे करना है, हम उस पे इस वक्त फंस किए हुए हैं। और इस दौरान अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राब्ता करती भी है तो पीटीआई मुज़ाकरात की हामी नहीं भरेगी? देखिए, इस मार्च को सिर्फ इमरान खान साहब रोक सकते हैं। हमने ये फैसला कर लिया है। इमरान ठीक खान है। साहब से अगर कोई मुलाकात होती है, अगर वो कहते हैं कि ये मार्च को आप डिले करें, आप 27 की जगह 27 अक्टूबर करें, तो हम 27 अक्टूबर को करेंगे। अगर वो कहेंगे नहीं, इसको अर्ली करें, 27 अगस्त पे करें, तो हम 27 अगस्त पे करेंगे। इसके अलावा इस मार्च को कोई नहीं रोक सकता। हमारा तमाम तर फोकस 27 सितंबर पे है। अच्छा शफी जान साहब, दो मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अब तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके। फॉर्म 47 के हवाले से, पंजाब हुकूमत के हवाले से भी वो बड़ी खुल के अब बात कर रहे हैं। आप भी तहरीक चलाने जा रहे हैं, मौलाना साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि हुकूमत की तश्कील से कबल उन्होंने पीटीआई से रब्ता किया था। अभी किसी सतह पर क्या पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता हो सकता है, या किसी सतह पर कोई रब्ता हुआ है? देखिए, पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने हमसे राब्ता किया है, हमारी लीडरशिप से। हमारी लीडरशिप इस पे इस वक्त मशावरत कर रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत से बाहर आना पड़ेगा, इस निकाह से बाहर आना पड़ेगा। इस सिस्टम को इन्होंने जो कंधा दिया हुआ है, इनके वोट से ये हुकूमत बनी थी, और इस बजट में भी उन्होंने वोट दिया है। तो तमाम तरह चीज़ों को, ठीक है। आईनी ओहदों को छोड़ना पड़ेगा, अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तहरीक की तब बात होगी, तब उनसे जाके हम बात करने को तैयार हैं। हम हर उस सियासी कुव्वत से बात करने को तैयार है जो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहती है। हम इस वक्त मज़हबी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। हम इस वक्त मकामी जो हमारी जमातें हैं, हम उनसे भी राब्ता कर रहे हैं। हम एज़ अ अलायंस आगे बढ़ेंगे, और हाँ। इस अलायंस में आपको कहीं रहनुमा और कहीं पार्टियां देखने को मिलेगी। लेकिन शफी जान साहब, जिस रहनुमा ने राब्ता किया है वो क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या तजवीज़ दी है? मिलकर साथ चलने की तजवीज़ दी गई है, या वैसे ही बातचीत हुई है? उन्होंने तहरीक के हवाले से बात की है, इस हुकूमत की से छुटकारा हासिल करने का इशारा भी दिया है। लेकिन इस वक्त हमारी जो एक डिमांड है अच्छा। पीपल्स पार्टी से, वो यही है कि आप अपने बाहर आना होगा। आपको ये इत्तेहाद छोड़ना पड़ेगा, आपको आईनी ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक साइड पे आप हुकूमत का भी हिस्सा हो, दूसरे साइड पे आप तहरीक चलाने की बात भी कर रहे हो। तो सर हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत से छुटकारे की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने आपको दी है, लेकिन आपने ये शर्त रखी है कि पहले हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाएं। देखिए, इस वक्त तो वो खुद कह रहे हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टिकटॉक फलाने, आपने कई चीज़ें ऐसी वीडियोस देखी होंगी अब बिलावल साहब की। तो वो इस वक्त इस बारे जी। में सोच रहे हैं। तो अगर हुकूमत की उल्टी गिनती उन्होंने शुरू करनी है, तो फिर इस इतिहाद से तो बाहर आना पड़ेगा। हाँ, तो हम तो यही कह सकते हैं ना शफी जान साहब, कि उन्होंने आपसे रब्ता किया और आपने ये शर्त रखी है कि आप पहले इत्तेहाद से अलग हो जाएं, तो फिर इस हुकूमत के खिलाफ कुछ मिलकर करेंगे। नहीं, नादिर साहब, उन्होंने हमसे राब्ता किया है।
ہم نے دوبارہ ان سے رابطہ نہیں کیا. ہم نے مشاورت کے لیے ان سے ٹائم مانگا تھا، اور ہمارے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے اگر پیپلز پارٹی سے رابطہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ آپ کو اس اتحاد سے باہر آنا پڑے گا، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کے آپ نے آگے چلنا ہوگا، تب ہی کوئی آگے بات بڑھے گی. اچھا شفیع صاحب، میں تھوڑی سی آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ رابطہ جو ہوا ہے سر، ظاہر ہے انہوں نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے تو ہوں گے جس پر اس وقت پی ٹی آئی مشاورت کر رہی ہے. وہ نکات کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ نادر صاحب، یہ بہت ارلی سٹیج ہے. جو سینئر رہنما جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، یہ بہت ارلی سٹیج پہ کہنا ہوگا کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہے. فی الحال تو وہ ایک الائنس کی بات ہم نے ان سے کرنی ہے، تحریک کی بات کرنی ہے، ان کو حکومت چھوڑنے کی بات ہم ان سے کریں گے، اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھنے کی بات کریں گے، تبھی بات چیز اور ڈیمانڈ جو ہیں وہ آگے آئیں گی. ابھی جو ہے آپ دیکھیں کہ صوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مختصراً آخری سوال میں سر یہ بتائیے گا کہ صوبوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سر کہاں کھڑی ہے؟ ایک مثبت سوچ پائی جاتی ہے نئی صوبوں کے حوالے سے، لیکن ہماری سٹینڈنگ یہ ہے کہ موجودہ جو اسمبلی ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے. ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی قانون سازی کرے. ہاں، ایک فریش الیکشن کروایا جائے جس میں نئی اسمبلی آئے، جس میں مینڈیٹ والے لوگ آئیں، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے اور پازیٹیو سوچ ضرور پائی جاتی ہے تحریک انصاف کے اندر. چلیں شفیع جان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت نکالا. شفیع اللہ جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہ بھی ایک اہم خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی سے مشاورت کے بعد جواب دینے کے لیے وقت مانگا ہے. اب شفیع اللہ جان صاحب کے مطابق کہ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپوزیشن بینچز پر آنا ہوگا، اس کے بعد ہی مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.